हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल द रेन ऑफ फैक्ट में स्वागत है। हजारों साल पहले जब डायनासोर हमारे पृथ्वी पर राज करते थे तो उन लोगों की प्रजाति आज क्यों नहीं है। पृथ्वी पर जितनी भी प्रजातियां आईं या जितनी भी सभ्यताएं आईं, आज सब विलुप्त क्यों हो गए। उसमें से सिर्फ बचा इंसान और स्पंज के जानवर। ऐसा क्या हुआ जो इतने ताकतवर डायनासोर को पृथ्वी से विलुप्त होना पड़ा और हमारी इतनी सभ्यताएं विलुप्त क्यों हो गई। हमारे वैज्ञानिकों ने तो ये सिद्ध कर दिया कि डायनासोर की विलुप्त का कारण उल्का पिंड था जो पृथ्वी से टकराकर ब्लास्ट हो गया। उसी ब्लास्ट के समय जितने भी जीव थे उनको और उनकी नस्लों को बर्बाद कर दिया। लेकिन हम इंसानों ने जब जन्म लिया तो हमारी अलग अलग सभ्यताएं भी बनी। लेकिन वो लोग क्यों विलुप्त हुए और जो बचे कुछ लोग थे वही लोग आज पृथ्वी पर सांस ले रहे हैं। इन्हीं सब बातों का खुलासा इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। पूरे पृथ्वी पर इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो हंस सकता है, सोच सकता है, आपस में कम्युनिकेट भी कर सकता है और तरह तरह चीज़ों का आविष्कार भी कर सकता है। लेकिन इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो दुनिया के विनाश का सबसे बड़ा कारण भी है। आजकल समुद्रों का पानी गर्म होने के कारण मछलियां मर रही हैं। बर्फ़ के पिघलने से पानी का स्तर बढ़ रहा है। नई नई बीमारियों का जन्म हो रहा है। छोटे छोटे मोर्चों पर न्यूक्लियर युद्ध हो रहा है। बढ़ती आबादी और ऐसे ही कई गलतियां हैं जो प्राकृतिक से कम और मानव द्वारा ज़्यादा बढ़ रही हैं। सवाल ये है, क्या मानव सभ्यता तेज़ी से विनाश की ओर जा रहा है। दुनिया में कई सभ्यताएं आईं और फूली फली भी और फिर खुद ही उजड़ गईं, कभी प्राकृतिक की कमियों की वजह से और कभी खुद की गलतियों की वजह से। मिसाल के तौर पर रोमन साम्राज्य को ले सकते हैं। रोमन साम्राज्य दुनिया में सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक था। ऐसा नहीं रोमन साम्राज्य रातों रात नाश हुआ, बल्कि धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ा। इसका और इसके रिलेटेड एम्पायर को ब्रिटिश इतिहासकार अर्नाल्डो टॉनबी ने अपनी किताब आ स्टडी ऑफ हिस्ट्री में दुनिया में 28 साम्राज्य होने का दावा किया है। अर्नाल्डो का कहना है कि किसी भी सभ्यता की उम्र का अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि किसी भी सभ्यता का बनने और मिटने का कॉम्प्रहेंसिव डाटा नहीं, और ऐसा भी नहीं है किसी भी सभ्यता के ख़त्म होने के बाद दोबारा उभर नहीं पाएँ। एग्जाम्पल के तौर पर चीन और मिस्र को ले लो। चीन और मिस्र की सभ्यताओं ने भी अपने आप को ख़त्म करके फिर उभरा है। कुछ शहर ऐसे भी हैं जो अपनी बर्बादी के निशान आने वाली नस्लों के लिए छोड़ देते हैं, जैसे माया सभ्यता के खंडरों में देखने को मिलता है। प्राचीन सभ्यताओं का आधार खेती था, लेकिन आज की सभ्यताएं खेती से ज़्यादा तकनीक पर आधारित हैं। तो क्या जो पुरानी सभ्यताओं को बचाने के लिए लागू हो सकता था वो आधुनिक सभ्यताओं के लिए लागू होगा। नॉर्मल एक्सीडेंट थ्योरी के अनुसार जटिल सिस्टम भी नाकामी की ओर ले जाता है, लिहाजा सभ्यताओं का बनना और बिगड़ना एक सामान्य घटना है। अर्नाल्डो के मुताबिक आज हम तकनीक के तौर पर कहीं ज़्यादा आगे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम परेशानियों से निकल गए हैं या फिर कोई घटना हमारी सभ्यता को बर्बाद नहीं कर पाएगी, बल्कि नई नई तकनीक नई नई चुनौतियों का सामना करवाएगी। आज आर्थिक और सियासी तौर पर पूरी दुनिया एक दूसरे देश से जुड़ी है, लिहाजा किसी एक देश की तबाही उसके आसपास के देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भी खतरे में ला सकती है। लिहाजा अभी हम लोगों की सोचने की ज़रूरत है, कहीं हम लोगों की भी सभ्यता पिछली सभ्यताओं की तरह विनाश की ओर तो नहीं बढ़ रही है। हालांकि ये अलग बात है, हम लोग तकनीक के मामले में सक्षम हैं, लेकिन यही चीज़ हमारे खात्मे की सबसे बड़ी वजह भी बनेगी। गुज़रे ज़माने में बुनियादी हथियारों से लड़ाई होती थी, जिससे साधारण तौर पर जानी नुकसान ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन आज हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसका इस्तेमाल करके उनको ही नहीं उनकी नस्लों को भी बर्बाद कर सकते हैं। इसका उदाहरण आप जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में भी देख सकते हैं। 5 अगस्त 1945 में जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा सिटी पर लिटिल बॉय नामक बॉम्ब गिराया तो उसमें लगभग 80,000 लोगों की मौत हो गई। और उसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को जब नागासाकी पर फाइटमैन नामक बॉम्ब गिराया तब लगभग 40,000 लोगों की मौत हुई। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। उसके ठीक कुछ महीने बाद काली बारिश आई, जो उसी अटैक से निकले रेडियो की वजह से वहाँ का वातावरण ख़राब किया, जिससे काली बारिश हुई। तो बात साफ़ है, हम तकनीकी मामले में कितना भी सक्षम क्यों ना हो, विनाश तो पृथ्वी का होगा, चाहे कुदरती तौर पर या फिर मानव द्वारा निर्मित हथियारों से। तो वीडियो को भी अब यहीं पर विनाश करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।
आपको ऐसे ही फैक्ट से रूबरू हर वीडियो में करवाएंगे, जिसे सुनकर आप एक ही चीज़ बोलोगे, द रेन ऑफ फैक्ट।